जब कोई युवा पुरुष घर से बाहर निकलकर अपनी बाहरी संसार में स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में होती है। मित्रों की चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर करती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बहुत भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर प्रकार के संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। हम लोग कच्ची मूर्ति के समान होते हैं, जो जिस रूप में चाहे उस रूप में हमें ढाल सकता है, चाहे वो हमें राक्षस बनाए या देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्पी हैं, क्योंकि उनकी हर बात हमें बिना विरोध की माननी पड़ती है। और ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसे दशा में न तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और न ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है, उसका पता प्रायः युवकों को बहुत कम रहता है। कितने आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण दोष परख कर लेते हैं कि वह अच्छा है कि नहीं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण, स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते हैं। वे उसमें सब बात अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही 2-4 बात किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। यह बात हमें नहीं सूझती, क्योंकि यह ऐसा साधन है जिसमें आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का कथन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए, उसे समझना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना उसे मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन के औषधि के समान होते हैं। हमें विश्वास पात्र मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को बढ़ाएंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तो वह हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तो वो हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि सच्चे मित्र हमें हमारी उत्तम जीवन निर्वाह करने में सहायता करेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता जैसी धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। छात्रावस्था में मित्रता की धुंध सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से अधिक दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारे युवा अवस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की प्रशंसा करे, लेकिन उससे स्नेह न कर सके, जिससे छोटे छोटे काम भी हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर उससे घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होनी चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम प्रेम की पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपनी हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। 2 भिन्न मनुष्यों के प्रति बराबर मित्रता और प्रीति रही है। जैसे राम धैर्य और शांत प्रकृति के थे और लक्ष्मण उग्र और उद्धव स्वभाव के थे, लेकिन दोनों भाइयों में अत्यंत स्नेह था। उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई भी बात नहीं है कि एक ही प्रकार के स्वभाव और रुचि के लोगों में ही सिर्फ मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिल जाए कि वह गुण उस मित्र में हो। चिंताशील मनुष्य
प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलवान का, धीर उत्साही का साथ ढूंढता है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। जैसे इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली, उसके लिए वह जिंदगी भर अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो अपना इसे बहुत भारी दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह से जानता था कि वह वहाँ बुरे लोगों की संगति में पड़ता, जो उसके आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर साथ रहने से ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उनके ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए। इन बातों का चित्त पर ऐसा प्रभाव पड़ता है जिससे चित्त का पवित्रता नाश होती है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे और फूहर गीत इतने जल्दी दिमाग पर चढ़ते हैं, उतनी जल्दी कोई अच्छी और गंभीर बात नहीं चढ़ती। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम अपवित्र विचारों को सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि बुरी बातें कहने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे, ऐसा कहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, फिर वह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रख रहा है। धीरे धीरे उन गंदी आदतों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी, पीछे इनसे चिढ़ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि इसमें चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हें भले बुरे की पहचान नहीं रह जाएगी। अंत होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को निष्कलंक और उज्जवल रखने के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूट से बचो। बुरे लोगों की संगति में जाने से अपने आप को कितना भी बचाएं, बुरा प्रभाव पड़ ही जाता है। इसलिए मित्र का चुनाव करते समय हमें सोच समझकर मित्र बनाना चाहिए। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, याद से अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, ताकि वो भी बेचारा बोर्ड एग्जाम में फेल ना हो। बिना बोले ही सब्सक्राइब कर दिया करो यार, क्योंकि सोने की थाली चाहिए इस बार।